हेलो फ्रेंड्स, आज अपन लोग क्लास 8 के जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार है और चैप्टर का नाम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। सो फ्रेंड्स, मैं इस पूरे चैप्टर की समरी और पार्ट 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल का मतलब इस चैप्टर का मैंने बना रखा है एक प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी आई बटन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन जानने वाले हो। पार्ट 2 थोड़ा बड़ा है तो वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए भाई वीडियो को जरा सा स्किप मत करो कि यही पार्ट 2 है, यही पूरे चैप्टर का बॉडी है। तो मैं आपको पहले पार्ट 1 की समरी कराता हूँ, फिर पार्ट 2 में बढ़ेंगे। पार्ट 1 में हुआ था क्या कि ऑथर जो है वो बेडफोर्ड गए थे, वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क खरीद कर लाए जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज था। उसको जब वो रिपेयर कर रहे होते तब सारे ड्रॉर खोल रहे होते, एक ड्रॉर नहीं खुल रहा होता है। उसको जब खोलने की कोशिश करते हैं ताकत लगाते, तब वो जब खुलते तो उसके साथ एक सीक्रेट ड्रॉर भी खुल जाता है। सीक्रेट ड्रॉर में रहता है ब्लैक टिन बॉक्स, ब्लैक टिन बॉक्स को खोलते तो उसमें रहता है एनवलप। एनवलप में लिखा रहता है जिम मैकपर्सन, मतलब ये जो लेटर है लिखा गया जिम मैकपर्सन के द्वारा। और ये लेटर किसके लिए है, मतलब एनवलप जो है उसको खोलते तो देखते लेटर है, और लेटर किसके लिए, लेटर है मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए। मिसेस जिम मैकपर्सन कौन है, मिस्टर जिम मैकपर्सन की वाइफ। तो अब क्या है, जो मिसेस जिम मैकपर्सन है इनका नाम है कुनीन मैकपर्सन। इसलिए भाई अपन लोगों ने ये भी देखा था लेटर में कि जो लेटर है 1914 का है, जब वर्ल्ड वॉर 1 छिड़ी थी। तो अपन लोग यही देखें कि जब ऑथर ने उस लेटर को अनफोल्ड किया तो लेटर में लिखा क्या था और आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जो इस पार्ट 2 को इतना इंपॉर्टेंट बना दे रहा है वो लेटर। देखिए क्या लिखा है। डियर सट कुनीन, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट इट वंस। लिखते हैं मिस्टर जिम मैकपर्सन की कुनीन, मेरी प्यारी कुनीन, मैं तुम्हें इतने खुश मन से लिखता हूँ और मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो अभी अभी घटा है। फिर आगे ये अगले पेज में लिखा है, We were all standing in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about. As beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. फिर वो कहते हैं जिम मैकपर्सन कि अपन सब जितने भी ब्रिटेन सोल्जर थे वो सारे अपने ट्रेंचेस में थे। ट्रेंचेस मतलब एक गड्ढा रहता है जिससे सोल्जर्स अपने एनिमी से बचते हैं। तो कहते हैं कि हम सब अपने ट्रेंचेस में थे और वो क्रिसमस मॉर्निंग के दिन अपन लोग अपने ट्रेंचेस में थे। तो इतनी अच्छी मॉर्निंग थी, इतना शांत था सब कुछ, और मैं इतनी अच्छी मॉर्निंग मैंने पहले कभी नहीं देखी और मैं चाहता था कि हर क्रिसमस मॉर्निंग ऐसी ही हो। आई शुड लाइक बी टू able to tell you that we began it, but truth I ashamed to say is that Fritz began it. फिर कहते हैं जिम मैकपर्सन कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैं अपन लोग अपने ब्रिटेन ने ये शुरू किया, पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि ये चीज़ जर्मन ने मतलब फ्रिट्ज ने शुरू किया है। फ्रिट्ज जो है वो जर्मन सोल्जर्स का कॉमन नेम है और टॉमी जो है वो ब्रिटेन सोल्जर का कॉमन नेम है। ये ध्यान में रखना कि आगे ये बहुत सारे ये नाम रिपीट होने वाले हैं, है ना। First, someone saw a white flag waving from a trenches opposite. Then they were calling out us from no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over surprise, some shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." I thought that would be that. फिर जिम मैकपर्सन कहते हैं कि अपन लोग का अपोजिट ट्रेंचेस था, मतलब जर्मन के तरफ से एक सोल्जर आ रहा था व्हाइट फ्लैग फहराते हुए, और वो आकर कहता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, और फिर से कहता है हैप्पी क्रिसमस। तो ब्रिटेन की तरफ से भी कोई चिल्लाता है सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। और जिम मैकपर्सन को ऐसा लगता है कि वो होगा, मतलब कि उनको लगा कि यहीं पर बात खत्म हो गई, लड़ाई झगड़ा भी शुरू होने वाला है। पर भाई अभी तो बचा है क्लाइमैक्स। देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ, we all did. But then suddenly one of them was there in his grey greatcoat waving a white flag. Don't shoot, lads. Someone shooted and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. Keep your head down. I told the man it's trick but it was not. फिर जिम मैकपर्सन कहते हैं, मतलब उनके लेटर में लिखा रहता है कि तभी एक और पर्सन आया रहता है जर्मन की तरफ से और वो भी व्हाइट फ्लैग फहराते हुए आता है। फिर कोई कहता है शूट मत करो और कोई भी शूट नहीं करता है। और फिर उसके बाद एक और पर्सन आया रहता है ब्रिटेन की तरफ से और वो क्या पारापेट के ऊपर से आया रहता है। जिम मैकपर्सन कहते हैं अपना सर नीचे करो, ये एक ट्रिक है, पर वो एक ट्रिक नहीं रहती है। फिर one of the German was waving bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snakes, we have sausage. We meet you. Yes, by this time there were dozen of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was first up. ये लिखा रहता है लेटर में कि जो जर्मन्स हैं,
है ना। जर्मन की तरफ से एक और पर्सन आया रहता है, भाई सारे एक साथ आ जाओ ना, एक एक कर क्यों आ रहे हो, है ना। एक और पर्सन आया रहता है, तो वो अब अवनेसन में एक बॉटल लहराते हुए आ रहता है, और फिर आकर कहता है हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं, हाँ कि ना, है ना। फिर लिखा रहता है लेटर में कि अब इस बार एक बार 2-3 जर्मन नहीं आ रहे थे, इस बार पूरा 1 डजन लोग आए रहते हैं, मतलब पूरे 12 लोग आ रहे थे ब्रिटेन की तरफ। और जिम मैकपर्सन ये देखते हैं कि उनमें से किसी के भी पास भी वेपन, कोई भी वेपन नहीं है। अब लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये इस लेटर में बस एक नाम दिया गया, पर ये नहीं बताया गया कि ये कौन से पोस्ट में थे और ये क्या काम वगैरह करते थे, बस यही इस लाइन में इनका यूज किया गया है। लिखा रहता है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, ये जो है ये आगे आए और इनने कहा come on boys, what we are waiting for, and then there was no stopping of them. I was the officer, I should have stopped them and there, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another, grey coat, khaki coat meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. अब क्या रहता है, लिखा रहता है कि जो है वॉर के बीच में, वो कहते हैं जो है लिटिल प्राइवेट मॉरिस, वो कहते हैं अरे भाई अपन लोग वेट कैसा कर रहे हैं, चलो जल्दी, और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं रहता है। सारे ब्रिटेन जो है वो चलते हैं जर्मन सोल्जर्स की तरफ, और वो देखते हैं जिम मैकपर्सन की दोनों एक नो मैंस लैंड में मिल रहे हैं। नो मैंस लैंड मेरे ख्याल एक ये है कि जो एक ट्रेंच है, मतलब जैसे जर्मन का एक ट्रेंच है, ब्रिटेन का एक ट्रेंच है, उन दोनों के बीच में जो गैप है उनको नो मैंस लैंड कहते हैं। तो देखते हैं जो है जिम मैकपर्सन, वो देखते हैं कि ये जो नो मैंस लैंड है, यहाँ पर दोनों ग्रे कोट खाकी कोट एक दूसरे से मिल रहे हैं, और वो भी मतलब जो जब मिल रहे होते हैं ग्रे कोट खाकी कोट एक दूसरे से, तो जिम मैकपर्सन भी इस चीज का एक हिस्सा होते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियर सेड कुनीन माई फीलिंग एज आई लुक to the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hessen Wolf, he said, grasping my hand warmly and hold it. I am from Doldorf. I play a Cililio in orchestra. My happy Christmas. फिर क्या रहता है देखते हैं, मतलब जिम मैकपर्सन लिखते हैं अपने लेटर में, कुनिन तुम मेरे फीलिंग, मैं अपने फीलिंग तुम्हें बता नहीं सकता कि जब मेरे सामने फ्रिट्ज ऑफिसर आए, उनने कहा मैं हूँ हेसन वुल्फ और मैं हूँ डोल्फड्रोफ से और मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सिलियो बजाता हूँ और हैप्पी क्रिसमस। ये कहते हैं ना हेसन वुल्फ। देखते हैं जिम मैकपर्सन का क्या रिप्लाई आता है भाई। ये देखिए आ गया जिम मैकपर्सन का रिप्लाई। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। फिर कहते हैं जिम मैकपर्सन, मैं हूँ कैप्टन जिम मैकपर्सन और हैप्पी क्रिसमस तुम्हें भी, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट जो वेस्ट इंग्लैंड में। Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. He shared my rum ration and his excellent sausage, and we talked Kunin. How we talked! We spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set a foot in Dorset, never been to England. अब कहते हैं जिम मैकपर्सन अपने लेटर में कि कुनीन वो जो हसन वुल्फ हैं, वो जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं डोरसेट से हूँ, तो वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं मैं उसके बारे में जानता हूँ। और ये भी लिखते हैं जिम मैकपर्सन अपने लेटर में कि उसका रम्प इतना अच्छा था, रम्प मतलब अपने 3 इडियट्स में तो सुना ही होगा भाई ये नाम, है ना। तो कहते हैं जिम मैकपर्सन की जो उसका रम था उसने मेरे साथ शेयर किया, और उसका सॉसेज था उसने भी अपना मेरे साथ शेयर किया। अपन लोगों ने बहुत बातें की, बहुत एक दूसरे का खाना शेयर किया, और उसकी इंग्लिश में इतनी फ्लुएंसी थी, बहुत परफेक्ट इंग्लिश बोल लेता था, जबकि उसने इंग्लैंड में डोरसेट में एक कदम तक नहीं रखा। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His book, Far from Madding Crowd, so out, There is no man's land, we talked. Madding, there is no man's land of Bathsheba and Grabberlock and Sargentory and Dorset. He had a wife and one son just born 6 months ago. फिर वो कहते हैं जिम मैकपर्सन की हेसन वुल्फ के फेवरेट राइटर हैं थॉमस हार्डी, और उनके
जो फेवरेट है बुक वो है फार फ्रॉम मेडी क्राउड। और हसन वुल्फ को इतनी अच्छी इंग्लिश इसलिए आती थी क्योंकि उनके स्कूल में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाया जाता था और इसके साथ ही साथ वो इंग्लिश बुक भी पढ़ते थे। और लिखते हैं जिम मैकफर्सन अपने लेटर में कि अपन लोग ने बहुत सारी बातें की एक दूसरे के साथ, अपन लोग ने बात करी बैथसिबा की, ग्रेबलोग की, सर्गेंटोरी की और डोरसेट के बारे में बहुत सारी बात की। और हसन वुल्फ ने बताया कि उनका एक वाइफ है और उनका एक 6 महीने का बच्चा है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंडल of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hassan Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Kunin. He thought the marzipan was the best of he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Kunin. लिखते हैं जिम मैकफर्सन अपने लेटर में कि मैंने देखा पूरे जितने भी वॉर का ग्राउंड था कि हर तरफ खाकी कोट है, ग्रे कोट है, और वो एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। और वो कहते हैं जिम मैकफर्सन अपने लेटर में लिखते हैं कि हसन वुल्फ ने कहा कि ये जो मार्जिपेन है मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छा केक तो कभी टेस्ट ही नहीं करा। और ये जिम मैकफर्सन से भी इस बात से सहमत रहते हैं। ये वो जिम मैकफर्सन ये भी कहते हैं कि अपन दोनों की विचार कितने मिलते हैं, मतलब ये लिखते हैं कि मेरे और हसन वुल्फ के विचार बहुत मिलते हैं, जबकि वो मेरा एक एनिमी है। और ये जो क्रिसमस पार्टी थी ये ऐसे मतलब कि देयर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, मतलब बहुत अच्छी क्रिसमस पार्टी रही अपन की। Then Savan, I don't know who bought out the football greatcoat were dumped in the fields to make a goal post on the next thing we know it was Tommy against Fritz out of the middle of no man's land. Hassan Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. अब लिखते हैं जिम मैकफर्सन अपने लेटर में कि तभी अचानक से कोई ये फुटबॉल ले आता है और फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि एक तरफ है टॉमीज और एक तरफ है फ्रिट्ज और वो दोनों नो मैंस लैंड में फुटबॉल मैच कर रहे हैं। और जो दोनों ऑफिसर हैं वो दोनों बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते मैच में, पर अपने टीम को चेयर कर रहते हैं, ताली बजाते हैं और अपने जो पैर है ज़मीन में पटकते हैं जिससे उनको ठंड ना लग जाए। क्योंकि क्रिसमस कब है होता है भाई, क्रिसमस होता है ठंडी के समय, मतलब तब ठंड पड़ती है और ठंड के अपन लोग को ठंड ना पकड़े इसलिए अपन लोग बहुत सारे काम करते हैं जैसे गरम गरम चाय पीना और भी बहुत कुछ, है ना। देखिए आगे क्या लिखा है। There was a moment when I noticed our breathing mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in the football match. No children were orphaned. No wives become widow. फिर जिम मैकफर्सन ये गेस करते हैं कि जितने भी जर्मन सोल्जर जितने भी ब्रिटेन सोल्जर हैं उन दोनों की जो ब्रीथ है वो एक दूसरे से मिक्स हो रही है। और तभी हसन वुल्फ कहते हैं जिम मैकफर्सन को ये एक अच्छा तरीका है कोई भी वॉर का सोल्यूशन निकालने का, कोई भी नहीं मरा और ये अपन लोगों ने ये भी देखा कि कोई भी बच्चा अनाथ नहीं हुआ और कोई भी औरत विधवा नहीं हुई, है ना। I did prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning properly. We laughed at that and together we watched the game. Sad to say. What sad to say, man? Sad to say, Kunin, Frizzits won 2-1. But as Hassan Wolf generously said, our goal was wider than their, so it was not quite fair. हसन वो तो कहते हैं जिम मैकफर्सन नहीं फुटबॉल मैच नहीं क्रिकेट मैच होना चाहिए तो हम टॉमिस पक्का जीतेंगे। और यही सुन के हसन वुल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों एक साथ हंसते हैं। और जो कहते हैं जिम मैकफर्सन के लेटर में लिखा रहता है कि मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि अपन लोग जो है टॉमिस अपन लोग हार जाते हैं। तो जो कहते हैं जो हसन वुल्फ वो कहते हैं अरे तुम लोग हारे नहीं हो, ये एक फेयर मैच नहीं था क्योंकि तुम लोग का जो गोल था वो ज़्यादा बड़ा था और अपन का गोल छोटा था, है ना। The time come and all too soon when the game was finished, the snapes and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. I wished Hassan hands well and I told him I hoped he could see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home.
एहसन वुल्फ ये अब क्या रहता है कि जब पूरा फुटबॉल मैच हो गया रहता है तो जितने भी सॉसेज रहते हैं वो तो बहुत पहले ख़त्म हो चुके रहते हैं, और जो रहते हैं मिस्टर जिम मैकपर्सन वो दुआ करते हैं कि जो एहसन वुल्फ है वो वापस अपने घर जाए और अपनी फैमिली को बहुत जल्द देखे, और हर कोई ऐसा सोल्जर चाहता है ना। I think that is what every soldier want on both sides. Hassan Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just once and then become one of the hundred of grey coat men drafting back toward their trenches. अब क्या होता है, लिखते हैं जिम मैकपर्सन अपने लेटर में कि यही तो एक हर सोल्जर चाहता है कि हमारे वॉर में कोई मरे ना, हमारी पत्नी विधवा ना और हमारे बच्चे अनाथ ना हो। और हसन वुल्फ कहते हैं चलो जिम मैकपर्सन मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और जिम मैकपर्सन अरे सॉरी हसन वुल्फ कहते हैं हसन वुल्फ कहते हैं चलो जिम मैकपर्सन मैं चलता हूँ, और वो जिम मैकपर्सन को एक सल्यूट करके चले जाते हैं और धीरे धीरे जा रहे थे, तभी उनको एक थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर जो जितने भी थे जर्मन लोग वो सब लोग अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे और ब्रिटेन भी अपने ट्रेंचेस की तरफ चले गए रहते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर dugout, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was Stille Nacht Silent Night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged chorals of for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. लिखा रहता है लेटर में, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ है ना, इस पूरे पार्ट 2 का लिखा रहता है लेटर में कि अब रात हो गई रहती है, दोनों आर्मीज अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए रहते हैं, है ना। तो क्या वो देखते हैं ब्रिटेन लोग की जो जर्मन लोग हैं वो लोग कैरोल गा रहे हैं, और वो मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं क्रिसमस सॉन्ग या रिलीजियस सॉन्ग है ना। तो देखते हैं ब्रिटेन लोग की जर्मन लोग तो कैरोल गा रहे हैं और उसका वो जो गाना गा रहे हैं उसका नाम है स्टील नेट साइलेंट नाइट, है ना। तो वो लोग भी जाते हैं क्या मतलब ब्रिटेन भी जाते हैं जर्मन लोग के पास और उन लोग को राउजिंग कोरस देते हैं, मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ही वर्ड का कोई म्यूजिक में बार बार यूज होना, मतलब वाइल्ड शेफर्ड वॉच, ये मेरे ख्याल से एक सॉन्ग होगा। तो ब्रिटेन सॉन्ग का वो लोग राउजिंग कोरस देते हैं, और जो ब्रिटेन है जर्मन है वो एक दूसरे का जो है कैरोल अलग अलग चेंज करके, मतलब कभी ब्रिटेन जर्मन का गा रही है कैरोल, कभी जर्मन ब्रिटेन का कैरोल गा रहा है। ये ऐसे थोड़ी देर के लिए चलता है, फिर उसके बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और सब लोग एकदम अपना पीस बना कर रखते हैं और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। अब भाई आ चुके हैं मतलब अपने इस पार्ट 2 के लास्ट पैराग्राफ में। डियर सेट कुनीन, बाय द क्रिसमस next year, by the Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and tribal memory. Tribal memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. लिखा रहता है लेटर के आखिरी पैराग्राफ में, ये कहते हैं जिम मैकपर्सन, कुनीन, अपन लोग ने बहुत अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट किया, पर अगले साल से अगले क्रिसमस से ये एक क्रिसमस अपन लोग का एक मेमोरी में ही रह जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जर्मन और ब्रिटेन आर्मी ने जो इतना बड़ा पीस बना कर रखा है पूरे दिन, ये ऐसा पीस भविष्य में फिर से जर्मन और ब्रिटेन आर्मी बनाएगी और मैं इसकी गारंटी देता हूँ। बस योर लवली जिम, यही दोस्तों खत्म होती है मेरा तुम्हारा प्यारा जिम, है ना। ये लिखते हैं जिम मैकपर्सन अपने लास्ट लाइन में, है ना। तो यहीं पर होती है जिम की पूरी रामायण खत्म। दोस्तों यहीं पर था अपन लोग का वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।